शिवरात्रि पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं। शिव महापुराण में शिवरात्रि के संदर्भ में कुछ बातें हैं, वो तुम्हें समझनी चाहिए। पहला, शिवरात्रि पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं, शिवरात्रि का पूजन कैसे करें, शिवरात्रि के पूजन से लाभ क्या होता है, ये सारा का सारा शिव महापुराण में लिखा है। कहते एक समय एक बार एक पहेलिया मृगी करने के लिए, मृगया करने के लिए जंगल में गया और एक पेड़ के पीछे बैठकर मृग को निशाना बना करके चुपचाप बैठा है। थोड़ी ही देर बाद जलाशय के किनारे एक मृग आया। ये पुरुष नहीं, ये स्त्री मृग है, मृगी है। इन्होंने जैसे उसे देखा, ये आखेट करने अपने पिता के आदेश पर गए हैं। इनको अपना कोई मन नहीं है किसी को मारने का। ये बिल्कुल संतत्व प्रवृत्ति के हैं, लेकिन पिता के कहने पर आखेट करने आज पहली बार गए। तो जैसे ही इन्होंने मृग को देखा, उसकी तरफ आगे बढ़े और बोले, सावधान, मैं तुम्हारा शिकार करने आया हूं, तुम्हें इसी जगह खड़े रहना है। पहले मृग भी बात करते थे, पहले पशु पक्षी बात करते थे, पहले पेड़ पौधे बात करते थे, पहले हवाएं और फिजाएं बात करती थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने सुना होगा, जब वेदव्यास जी अपने पुत्र के पीछे जा रहे थे तो पेड़ों ने बात किया है वेदव्यास से। वृक्षा आरोह बोलते हैं, वृक्षों ने मिलकर के वेदव्यास से बात किया। तो मृग बात कर रहा है। अब आप कहोगे पहले बात करते थे, अब क्यों नहीं बात करते? क्योंकि परमात्मा ने वो शक्ति इन लोगों से इसलिए छीन ली कि इंसान में ही सब कुछ समाहित हो गया। इंसान के पास ही सारे पशुओं की, पक्षियों की, सबकी आयु और सबकी शक्ति, सबका ज्ञान भगवान ने इंसान को दे दिया, पशु पक्षियों को निम्न कर दिया, शून्य कर दिया। और मैं सच से कहूं, पहले तो मृग बोलते थे, आजकल तो लोग अपने पिताजी से बात नहीं करते, अपनी माताजी से बात नहीं करते, अपने भाई बंधुओं से बात नहीं करते। कौन दूर जाए, पति पत्नी आपस में बात नहीं करते, एक ही घर में रह के अलग अलग कमरों में विश्राम करते हैं। ये कलयुग ही तो है। हाँ, अच्छा ही है कि मृग बात नहीं करते, वरना तो अभी इंसान ही है। पहले फिर तो जाने कितने पशु पक्षी भी तुम्हारे साथ खड़े होकर के तुम्हें कोस रहे होते। हाँ, तो मृग को जैसे ही इन्होंने सावधान कहा, गौर से सुनिएगा, तुम्हारे मतलब की बात है इसमें उपाय और समाधान की बात है, इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा। जैसे ही इन्होंने मृग को सावधान कहा, मृग ने कहा, राजन मुझे छोड़ दें, मुझे ना मारें, और अगर आप मारना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं अपने बच्चों को अपने बहन के सुपुर्द करके फिर आपके पास वापस आ जाऊंगा। तो आखेट करने आए हुए इस इंसान ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे भरोसा कर लूं तुम्हारा कि तुम वापस आओगे, और अगर तुम वापस नहीं आए तो क्या करेंगे? बोले, मैं वापस आऊंगी, और अगर मैं ऐसा न करूं तो जो पाप प्रदोष में, एकादशी में, सोमवार के व्रत में अन्न खाने पर लगता है, वो पाप मुझे लग जाए। ऐसा कहकर वो मृग चला गया वहां से। थोड़ी ही देर बाद दूसरी मृग आई। ये भी स्त्री है, ये उसकी सगी बहन है। इसको भी उन्होंने सावधान कहा, और इसने भी वही बात कही, राजन मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं अपने बच्चों को अपने बहन के या अपने पति के सुपुर्द करके फिर आपके चरणों में आ जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मैं कैसे भरोसा करूं, कैसे यकीन करूं कि तुम वापस आ जाओगे? मृग ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, इंसान पलट सकता है, हम नहीं पलट सकते, आप हम पर भरोसा करें। जो एक स्त्री को परपुरुषगामी होने का पाप लगता है, जो उल्टा होने का पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे अगर मैं वापस ना आऊं। राजन, एक स्त्री जब अपने पुरुष को धोखा दे रही होती है, परपुरुषगामी हो जाती है, दूसरों की तरफ आकर्षित हो रही होती है, तो उस कुल का किसी भी तरह से उन्नति नहीं हो पाती, उस कुल
मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते, उस कुल के पितर हमेशा अधोगति में पड़े रहते। मुझे वो दंड मिले। वो मृग गई, इतने में एक पुरुष मृग आया। उस पुरुष मृग को भी इन्होंने सावधान किया। उसने कहा, राजन मुझे भी थोड़ा समय दे, मैं अपने बच्चों को अपनी पत्नी को देकर आऊंगा, फिर आपके साथ आकर के जो तुम कहोगे, जैसे तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा, और आप मुझे मेरा शिकार कर लीजिएगा। बोले, मैं कैसे भरोसा करूं तुम पर? तो मृग ने बड़ी सुंदर बात कही, राजन, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसस्य पुत्रो ठकरी च विद्या सदजीवलो कस्य सुखानि राजन। राजन, ये 6 प्रकार के सुखों से मुक्त हो जाऊं, और जो कोर्ट में कचहरी में झूठी गवाही देने का पाप लगता है, वो पाप मुझे लग जाए अगर मैं वापस ना आऊं तो। इन्होंने 3 मृगों को छोड़ा और 3 काल इनके हाथों से टूट टूट कर बिलपत्र नीचे एक कंकड़ रूपी शंकर के ऊपर गिर रहे हैं। ये जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं वो बिलपत्र का पेड़ है, और बिलपत्र के पेड़ से पत्तियां इनके हाथों से स्पर्श हो करके वो कंकड़ पे शंकर पर गिर रही है। 3 काल की पूजा इनकी संपन्न हुई इस प्रकार से। एक एक काल में एक एक मृग को इन्होंने छोड़ा तो 3 दान हो गए इनके, और 3 लोगों के प्राणों का रक्षण इन्होंने किया। इसलिए ये इनको दया, धर्म और सत्कर्म का लाभ प्राप्त हुआ। अब तीनों के तीनों मार्ग में जाकर मिल रहे हैं मृग। विषमता ये है कि पहली मृग अपने बच्चों से कहती है, बेटे मेरी चिंता न करना, अपने पिता में ही सर्वस्व देखना, अपने पिता को ही सब कुछ मांगना, सब मानना, और इनके आदेश का पालन करना। बेटा मैं अब वापस नहीं आऊंगी, मेरा संकल्प है, कहीं मैंने कहीं कहा है कि तुम्हें सुपुर्द करके अपने प्राणों के हरण करने के लिए मैं जाऊंगी, और मेरे प्राण हरे जाएंगे, मेरा वध होगा, मेरा शिकार किया जाएगा। मृग के बच्चे कहते हैं, क्यों ना मां हम लोग झूठ बोल दें, अगर संसारी इतना झूठ बोल सकते हैं, अगर संसारी इतना फरेब कर सकते हैं, तो हम लोग झूठ क्यों नहीं बोल सकते, हमें जाने की क्या आवश्यकता है। तो मृग ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले बेटे हमने पिछले जन्मों में कोई बड़े भारी पाप कर्म किए होंगे जिसके फलस्वरूप हमें पशु बनना पड़ा है, इसमें और पाप करेंगे तो मुझे और क्या क्या बनना पड़ेगा बेटा, इसलिए पाप तो नहीं करना है। चूंकि आहार निद्रा भय